और डिस्कस करते हैं आज बड़े सरप्राइजिंग चेंजेस इन्होंने किए हैं स्क्वाड के लिए, प्लेइंग 11 के लिए, और हमारी सबकी प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया। यहाँ पे हम सब बैठ के ना बड़े दिनों से हम ये कह रहे थे कि अबरार और उस्मान तारिक को इकट्ठे खिलाना चाहिए। What a beautiful stroke! What a beautiful stroke, and that's the first. Oh my God! कुछ भी नहीं। Absolutely nothing. लेकिन it is what it is. देखिए इसी तरह से हमें बम्बूजल किया प्लेइंग 11 के साथ भी। हम कह रहे थे ये दोनों इकट्ठे खेलेंगे स्पिनर्स हमारे, तो आप नवाज को आउट कर दोगे या तो आप शैडी भाई को आउट कर दोगे। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा नो 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 नो, हम शाहीन को बाहर करेंगे। वो आपने दोनों पेसर तो किए उनकी जगह, और साथ साथ आपने फखर जमान को निकाल दिया। अब प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से कि साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान। सलमान अली आगा ने तीसरा जो नंबर है वो अपना परमानेंट कर लिया हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ पे मैं जो हूँ आया करूंगा ताकि मैं स्पिनर्स को ज्यादा अटैक कर सकूं श्रीलंकन कंडीशंस के लिहाज से। शादाब खान अभी भी हैं, राणा साहब आए हैं फखर जमान की जगह, नसीम शाह आए हैं सलमान मिर्जा की जगह, उस्मान तारिक आए हैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह, और अबरार अहमद। दोनों स्पिनर्स खेल रहे हैं आज, और हमारे पास आज एक एक्सप्रेस पेसर जो है वो नसीम शाह ही है, क्योंकि जो राणा साहब है उनको मैं जरा ऑलराउंडर तो चले कह ही ले, लेकिन वो जरा मीडियम पेसर है, उनको मैं फास्ट बॉलर उस तरह से समझता नहीं हूँ। लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो मिच मार्श इज बैक, द कैप्टन ट्रेविस हेड, मैट शॉर्ट, कैमरन ग्रीन, इंग्लिश भी आ गए हैं वापस, मैट रेनशॉ, कूपर कनॉली, जेवियर बार्लेट, शॉन एबर्ट भी आज खेल रहे हैं, जैक एडवर्ड्स और जो माली बेटमैन थे वो दोनों आउट हैं। दैट वाज अ फोर ग्रेट शॉट। मैट कूनमैन और एडम ज़ेम्पा, और फर्स्ट बाउंड्री किसने मारी? आज की जो उनकी टीम साइम अयूब। साइम अयूब has been looking in a good touch recently. अभी लास्ट मैच से भी जो प्री इंजरी साइम अयूब था ना वो याद आ रहा था। बिल्कुल। He is looking in a good nick and I hope कि ये वाली फॉर्म जो है बरकरार रहे श्रीलंका में भी, वर्ल्ड कप में भी, बिकॉज़ वो वर्ल्ड कप हमारा है। आदिल साहब मैं बता रहा हूँ, अपनी भी कोई राय दीजिए। आदिल साहब क्या लग रहा है आपको? गजाल साइम अयूब का जो अच्छे वाला रूप था ना वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही निकले, आज भी निकलेगा ये देखिए। जब पहला टूर किया था उसने, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने कमबैक किया है, और इंजरी के बाद जब अब वापस आया तो मेरा ख्याल है कि अब वो पहले वाली उसमें लुक नजर आ रही है साइम अयूब में। और इस विकेट की बात की, पिच की बात करें तो ये पिच इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि 200 प्लस पिच है इस वक्त, 200 प्लस करना चाहिए, सीधा विकेट खिला रहा है, तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हम पिछले मैच में भी एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि ये हम हमेशा कहते हैं कि हमें कम से कम पौने 200 या 200 स्कोर हमें करना चाहिए, लेकिन वो करते कराते 150 160 तक आ जाता है। नहीं वो जैसे इन्होंने कहा कि वो पिछली दफा भी कह रहे थे कि पिछली दफा भी विकेट यही था, क्योंकि लाहौर का विकेट अक्सर आप देखेंगे रन्स वाला पिच होता है। जो रन्स वाला पिच होता है उधर आप ये नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान कोई भी है, बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे जिसके अच्छे लग गए, जिसकी फॉर्म अच्छी लग गई वो बेहतरीन है। अब जैसे बाबर आउट हुआ है रिवर्स स्वीप मारते हुए, उसका बैट अनफॉर्चुनेटली कि उसके बैट की डायरेक्शन जरा थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की थी और जल्दी चेक हो गया बॉलर को, इस वजह से करके आउट हो गया। अगर हम थोड़े सा बेहतरीन तरीके के साथ, मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, इसको ग्रूम करना चाहिए, अपनी क्रिकेट को पॉलिश करें, तो मेरा ख्याल है ये पिच वाकई 100-200 प्लस का पिच था, जहाँ पे हमने 168 किया। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए तो ऑस्ट्रेलिया पे एक चीज है, क्योंकि मैंने परसों एक टीवी चैनल पे कहा था, डिस्कवर पाकिस्तान पे, मैंने ये कहा था कि ये मैच में मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑस्ट्रेलियन जब भी खेलते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है, वो मैच के लिए नहीं खेलता, वो एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने अपना रोटेट करके रखा है जब भी रखा है। ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा चाहिए इम्प्रूव करे, थोड़ा सा बेहतरीन खेले। इस पिच में मेरा ख्याल 200 प्लस होना चाहिए जैसे आपने कहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के जो प्लेइंग 11 आपको आज लग रहा है कि अच्छी कुछ परफॉर्मेंसेस आएंगी, और ये जो चेंजेस हुई हैं ये जरूरी थी? देखें आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस पिच की बात मैं कर रहा हूँ। इस पिच पे होता क्या है कि अगर आपके 2 बैट्समैन अच्छे चल गए तो हम बॉलिंग हमारी किस तरह से होती है, हमारे बॉलर्स के पास वो स्पॉट होने जरूरी है जहाँ पे पिटाई ना हो, क्योंकि देखिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, T20 है, पिटाई होती है, मगर जब आप जोश के साथ बॉल करेंगे तो आपकी पिटाई होगी। अगर आप होश के साथ बॉल करेंगे, थोड़ा सा स्पोर्ट को मद्देनजर रख के स्पोर्ट के साथ बॉल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छा कम बैक कर सकते हैं, दोबारा से जीत अपने कर सकते हैं। मगर आज जीत थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे, डिफिकल्ट। आज मुश्किल क्यों लग रही है? आज एक मिनट आज मुश्किल क्यों लग रही है? जी मुकद्दस साहब ने बड़ी अच्छी बात, मुश्किल बाउंड्री लगी है जी, बाउंड्री साहिबजादा फरहान की पहली बाउंड्री। अब देखें क्योंकि ब्यूटीफुल स्ट्रोक, ग्रेट शॉट जो साहिबजादा फरहान ने फर्स्ट शॉट खेला, जो सिंगल के लिए उसने खेला, मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पे कोई और मेरा ख्याल के जिसको पिच रीड हुई होती
तो ये बाउंड्री से बाहर जाने वाला शॉट था, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेले में हमें क्रिकेट का आइडिया है। क्योंकि जब हम चौके वाला बॉल या सिक्सर वाला बॉल हम लोग उसको सिंगल डबल में लेके आएंगे तो वो रन एंड पे जाके हमें मुश्किलात रिवर्स करके आउट हो गया। ये क्या क्यों बार बार ये हरकतें करते हो? बल्ले से खेलना होता है, क्यों उल्टा कर देते हो? देखें यही चीज ना, पहले अब अच्छा यहाँ पे बल्ले रिवर्स से स्वीप खेला मारने की इसने। कोई तुक बनता था, रिवर्स स्वीप खेल दी, यही एक सारी सेकंड, कौन? साहिबजादा फरहान is फरहान। gone after scoring 5 runs और 5 deliveries और 1.4 पे 17 पे पहली विकेट। And once again it's साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने वही बाबर आजम वाली गलती की है ना। और सलमान अली आगा की होपफुली पार्टनरशिप देखेंगे। देखें, पिछले मैंने मैच की यही तरह। कहा था कि आप जरा थोड़ा सा क्रिकेट को वॉच करके खेलें ना, ये देखो। तो थोड़ा सा हाँ जी ग्रूम करें। तो अब देखें रिवर्स स्वीप की भी एक वो टेक्निक, एक बेसिक्स होती है। क्या बेसिक्स से नजर आए? रिवर्स स्वीप की ये बेसिक्स ही नहीं है। और ये रिवर्स स्वीप जिस तरह से खेल रहे हैं, पहले से शो हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं, स्टांस में रहते हैं, जब वो बॉल डिलीवर करता है फिर एक्शन लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पहले से तैयार होते हैं, वो रीड कर जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉल होता है तो आपके सामने ही है। बाबर भी इसी तरह से आउट हुआ है। बिल्कुल ऐसा। बाबर के आउट होने पे बाबर बातें के करते हैं तो साथ बाबर के लेकिन- फैन बॉयज बड़ा क्रेजी हो जाते हैं। लेकिन अभी हम बाबर को बहुत रहने crazy देते हो हैं। जाते हैं। साहिबजादा फरहान ने पहले मैच में भी इसी तरह से पहली बॉल पे चले गए पहली थे। बॉल के ऊपर आउट हो गए। अब वापस से अब आज भी पांचवी देखें, बॉल पे आज out भी हुए। पांचवी बॉल पे आउट हुए। वाओ, इंप्रूवमेंट। क्या लेकिन improve मेरा किया उन्होंने। ये बॉल जो है डर तो उसको वही है ना। बेहतरीन सामने सीधा खेलने वाला बॉल था, तो मैं कहा सीधा अगर खेलते तो बाउंड्री लग सकती लेकिन थी। नहीं, मैं बता अच्छा रहा आदिल हूँ साहब, आपने बात की शर्ट कि आज है। पाकिस्तान का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, इत्तेहाज गवाह है ये जो आपके साथ बैठे हैं। इसने ये जो शर्ट पहनी है, इसने 4 बार पहले भी पहनी है और 4 ही बार पाकिस्तान हारा है। आज 5वीं बार ये लड़का फिर से ये शर्ट पहन कर आ गया। तो मेरा आज ख्याल है कि तारीख फिर बदली जाएगी। आपको पता ही आज आप आए हैं। जी जी यू आर द लकी चार्म। आज तारीख बदली जाएगी और आज देखिएगा सलमान अली आगा की आज फास्टेस्ट 50 हार्ड हिटर है। सलमान अली आगा याद है ना आपको? हाँ, बिल्कुल। हार्ड हिटर है। हार्ड हिट और में पहली सारे बॉल पे दो- यार, पहली बॉल डाउन द ग्राउंड एंड अ बाउंड्री। दैट इज माय कैप्टन। अच्छा, ये जो सलमान That ने is बोला my ना कि मैं captain. तीसरे नंबर पे ही आऊंगा, वो बहुत सोच समझ के उन्होंने बोला। मुझे बिल्कुल, लगता है सही कि वो decision लिया अपना गया। माइंड सेट करके गया। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना जो स्टैट्स हैं वो भी इस चीज की गवाही देते हैं। अब जो सलमान अली आ गए हैं, उन्होंने जब वो 3 डाउन कह रहा हूँ, तीसरे नंबर पे आए हैं, यानी कि 1 डाउन आए हैं। टोटल उन्होंने 7 मैचेस में ऐसे किया है। 216 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट था 161.19 का, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट, और नहीं देना आउट, नहीं आउट नहीं है। क्या ये क्या था, मैंने देखा भी miss कर दिया, नहीं, मिसिंग miss कर मिसिंग दिया। रिव्यू ना लेना। अरे ना लेना, जाया हो जाएगा, छोड़ दो। मार्श 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 नहीं लिया। नहीं और लिया। ओवरऑल अगर बात करें, जब वो कभी चौथे, पांचवे, छठे पे आते हैं, तब उनका स्ट्राइक रेट रहता है जी 119 का। तो अच्छा। ही प्लेज मच 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 बेटर एट नंबर 3, सो आई डू बैक इट। लेकिन अब उसके बाद बाबर एट नंबर 4, हाउ इज इट गोइंग टू बी, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इससे पहले कि अच्छा, बाबर के नंबर 4 फैन के बॉयज अलावा जरा मेरे ख्याल से बाबर की और पोजीशन इतनी बनती नहीं है अगर उसको नंबर 4 पे नहीं भेजा जाता। अगर वो ज्यादा नीचे आते हैं, बाबर की तो नंबर 50 या 4 पे भी उस तरह नहीं ना बनती। बाबर के ऊपर खेलने के आदी है ना, सारा उन्होंने खेला ही ऊपर है। वो मिडिल ओवर्स में जो होता है वो जरा प्रेशर अलग तरह का होता इसमें है। आपको एक जरा चीज तेज मैं खेलना थोड़ी सी होता है। ऐड करूं, एक चीज मैं ऐड करूं, कोई नए बॉल का स्पेशलिस्ट है या कोई नीचे मिडिल ऑर्डर खेलता है, 2 चीजें आप माइंड में रखें। क्रिकेटर कहते किसको हैं, ना हमारे पास खास तौर पे देखें professional। देखें ना हमारे पास इस वक्त कोई फिनिशर है, ना हमारे पास कोई मैच विनर है। ओए, होता क्या कि दैट इज अ लेकिन हमारे पास साइम अयूब है, आदिल साहब। 2 बाउंसेस No, that is a स्ट्रेट टू द बाउंड्री, Great कवर्स shot। के ऊपर से। व्हाट अ ब्यूटीफुल। आज मैं बता रहा हूं, आज 200 होगा। वही सिनेरियो नजर आ रहा है। आज 200 होगा। गजाल इतनी जल्दी आज हमने नहीं ये बोलना। shirt उस आज दिन भी आपने तारीख 200 बदली बोला जाएगी। था। ये जिंक्स आज टूट जाएगा मेरे ख्याल आज से। चलो टूटेगा, आज देखते ही हैं। कर्स टूटेगा। उस दिन पे गजाल नहीं, वैसे 200 देखें, बोल चुका था, लेकिन बाद में आराम से मैं आपको निशान- बताऊं, लेकिन हम जीत गए थे मैच। आपने मैच सही तो बात है। नहीं, मैच जीत तो गए थे। जीत गए थे, लेकिन फिर भी But the आपने batting सही was कहा very कि disappointing। 200 का विकेट है, मगर 200 के विकेट के साथ साथ हम 200 वाली शॉट्स तो खेले ना। अब देखिए वो रिवर्स तो स्वीप खेल तो रहे पे हैं। साहिबजादा फरहान जो जिस तरह से विकेट भी थ्रो कर गए ना हम लोग, ये भी वो, तो देखें ना, ये तो ये तो important पहले wicket मैच थी। में भी हुआ था जी, और बाद में विकेट आके सलमान अली हमने आगा। जहाँ पे हम अच्छा, लोग विकेट देखना थ्रो नहीं ये करनी है। चाहिए, वहाँ पे हम विकेट थ्रो कर देते हैं। विकेट हाँ, ये इनको संभाल के स्क्योर रखे चलना आदिल साहब, चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं जो होता हूँ ना, मैं इस चीज पे बड़ा विश्वास रखता हूँ कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। जी, हमारे सलमाना मेरी जाना और साइम अयूब काफी अच्छा खेल रहे हैं और आजकल मेरे इर्द गिर्द भी लोग जरा पॉजिटिव हो जा रहे हैं। आई लाइक इट। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बदलाव आ रहा है, तो हम भी पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे। आप देखिएगा आज 200 होगा। अच्छा, आज आज आपके सलमान ख्याल की से 50 पावर होगी। प्ले में कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पावर प्ले में आज हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत पिछली दफा तो मेरी स्पॉट ऑन थी वैसे प्रेडिक्शन। आज exactly। क्या होगी?
ओके आज हम करेंगे जी 2.4 26 60 60 60 वन डाउन फॉर 1 60 फॉर 1 एक ही आउट नहीं होगा आउट नहीं होगा ओके ठीक है आदिल साहब आपके ख्याल से मेरा- दैट इज देखिए मेरा मेरा ख्याल है कि boundary। यही कोई one ये more जरा मैं डर रहा था boundary। इसलिए ना बोल रहा ओ मेरा लंबा हो गया 50 to 60 अच्छा। होना चाहिए 50 to 60 होना ठीक है चाहिए और वन डाउन जी ठीक हो सोबिया गया मैं भी हूँ हाँ मेरे से आपकी भी तरफ ही आ रही थी पूछो आपकी तरफ मेरे ही से आ भी रही थी। पूछो 55 वन डाउन 55 one down। ये मुझे पक्की ना बात है, ये बाबा तुमने बोला है मुझे कुछ ना बाबा हमदानी टाइप से ऐसे दिमाग Vibe में आई है चीजें तुम्हें, हाँ वाइब आई है कुछ ही तो देर में बाबा हमदानी खुद भी आ जाएंगे अभी सिर्फ वाइब पहुंची है हाँ तो मैं 55 कहना चाहूंगी देखते हैं अब जाता है कि नहीं Let's जाता see। अरे जाएगा उससे ऊपर जाएगा टेंशन नहीं 60 हो रहा है 3 में 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट सलमान जो है 9 बनाया है 6 पे अच्छा साइम वापस से 17 हमें वही वाला सिनेरियो नजर आ रहा है परसों वाले मैच का कि इन दोनों की सलमान पार्टनरशिप अली आगा बनेगी और साइम बिल्कुल अयूब की पार्टनरशिप चल रही है अब देखना ये है कि जो बाद में हमारा मिडिल ऑर्डर आएगा वो चलेगा कि नहीं चलेगा उस आज दिन सब भी आदिल चलेगा साहब आज ये सब यूं ही चलेगा। हुआ था कि सलमान अली आगा और साथ में कौन है साइम अयूब। इन दोनों की इतनी अच्छी पार्टनरशिप रही है इन दोनों ने मैच सेट भी कर दिया मतलब जितना हमने लेकिन उसके पहले बाद 10 overs में बिल्कुल बनाया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा जो लास्ट 10 ओवर्स थी उसके अंदर ना हम लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया और हमारे जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो मेरे ख्याल से 10-10 स्कोर 12-12 या 11 पे 100, 5-5 20 पे करके 100 आउट होते है। जगह वो हैं प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे जब बैट पे बॉल लग रहा होता है उसके बाद हम लोग जिसको कहते हैं कि तजर्बे की तरफ चल पड़ते हैं रिवर्स स्वीप की तरफ आ जाते हैं फिर निकल के फिर स्टंप छोड़ के बॉडी डॉज की कोई बॉडी डॉज भी वहाँ पे अब देखा ना अच्छा भला बॉल बल्ले पे आ रहा है तो क्या जरूरत थी कि इस तरह की ये शॉट जब आप इस तरह की शॉट्स खेले तो फिर ऑटोमेटिकली वो फिर जिस तरह से आपके बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर है वो नीचे से मिडिल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है ऊपर से जब स्टंप विकेट गिरती वो जी इंटेंट शो कर रहा है वो आगे जा रहा है सलमाने को खेलने दे अब बेचारे सलमाने पे भी ऐसे ये तो सही थी यार नहीं खेले वो मारा, मैंने वो मैंने हमारा हाथ नहीं side ऐसे पकड़ा लग गया। मैंने हाथ कोई नहीं पकड़ा बात नहीं। खेले मगर आप मैं एक लोग- बात कर रहा हूँ यस अच्छा आपके ख्याल से ये रिस्की दोस्ती। नहीं होना चाहिए इनको हम नहीं छोड़ेंगे जी तो बेसिकली वही रिवर्स स्वीप हो गई या निकल के शॉट हो गया या आपने प्लानिंग प्रोग्राम शॉट होते कि मैंने पहले से सोचा हुआ मैंने निकल के मिड ऑफ पे देना है या मिड ऑफ पे करना है तो Swept वो away। चीजें हमें जो है ना वो नीचे ले जाती लेकिन हैं देयर इज अ फील्डर देयर अच्छा चला तो ऑस्ट्रेलिया अभी की तक नहीं आई आपको है। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऑर्डर है किस किस से आपकी उम्मीद है कि वो करवाएंगे